तो नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि अगला वीडियो पतंग के फरमे पे आएगा, तो हाँ, आज मैं पतंग के फरमे पे वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी पतंग का फरमा क्या कहते हैं काट सकते हैं और उससे पतंग बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप्स होते हैं क्या कहते हैं पतंग के फरमे काटने के लिए। तो पतंग का फरमा काटने के लिए क्या चाहिए? तो बेसिकली आपको क्या कहते हैं वो पतंग चाहिए जिसका आपको अ, फरमा काटना है। ये देख सकते हैं, ये एक लंबे काट की पतंग है और यही लखनऊ के लोकल कारीगर है नरेश। वो नरेश की पतंग है ये, और यही लोकल कारीगर है। और पतंग ठीक ठाक है क्या कहते हैं, बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ क्या कहते हैं लड़ाने लायक पतंग है। और इसका फरमा मैं क्या कहते हैं अभी काट के आपको दिखाऊंगा। और फरमा काटने के लिए हमें क्या क्या चाहिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमें एक पेपर चाहिए, ये नॉर्मल एक न्यूज़पेपर है, किसी के घर में भी मिल जाएगा। और अब सीक्रेट चीज़, हम लोग को चाहिए पतंग के फर्मे बनाने के लिए बेतन। देख सकते हैं ये, इसको बेतन बोलते हैं, कुछ जगह बेठन भी बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है ये बेसिकली क्या कहते हैं चप्पल काटने के लिए यूज़ होता है। और जो आपकी शर्ट आती हैं, टी शर्ट आती हैं, तो उनके बीच में हमने देखा होगा कुछ दफ्ती का लगा रहता है, जिससे क्या कहते हैं वो अपनी पोजीशन में रहती है, तो उसको बेठन बोलते हैं। और इसी से हम लोग के पतंग के फरमे बनते हैं। देख सकते हैं कुछ हार्ड बेटन होते हैं, जैसे ये देखिए काफ़ी हार्ड बेटन है। और इसी टाइप के जो बेटन होते हैं यही पतंग बनाने के फरमे में यूज़ किए जाते हैं। ये हार्ड बेटन है और ये बेस्ट होते हैं क्या कहते हैं पतंग के फरमे बनाने के लिए। देख सकते हैं ये हार्ड बेटन है। ये बेटन जो होता है जल्दी ख़राब नहीं होता, जो हार्ड बेटन होता है। और कुछ हल्के बेटन होते हैं, हल्के बेटन क्या कहते हैं भी आप काम में ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हार्ड बेटन ही हो, आप हल्के फरमे भी आप ले सकते हैं। ये देखिए ये थोड़े हल्के वाले हैं। और अब हम लोग क्या कहते हैं अपनी पतंग काटना शुरू करेंगे। और इससे पहले सबसे पहले हमने ली अपनी पतंग, देख सकते हैं आप। अब इस पतंग पे क्या कहते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को काम ये करना है कि हम लोग को ऐसा न्यूज़पेपर एक लेना है। और ये न्यूज़पेपर हम लोग को क्या कहते हैं ओपन करना है। ये देखिए मैंने न्यूज़पेपर ओपन किया, देख सकते हैं आप। और ये देखिए इतना बड़ा न्यूज़पेपर लगभग आपका होना चाहिए, देख सकते हैं आप, क्लियरली देख सकते हैं आप न्यूज़पेपर। और अपार्टमेंट रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को क्या कहते हैं अपनी पतंग लेनी है और इस न्यूज़पेपर के ऊपर रखनी है। देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर के ऊपर मैंने अपनी पतंग रख दी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये हम लोग का बहुत ज़रूरी स्टेप है क्या कहते हैं, और वो स्टेप ये है कि हमें क्या कहते हैं पतंग को लकीरना है। आप देख सकते हैं ये पतंग मैंने क्या कहते हैं इसके ऊपर रख दी है, पेपर के ऊपर। अब पतंग क्या कहते हैं मुझे लकीरनी है। तो मैं कैसे लकीरूंगा, इसके लिए मुझे स्केच पेन या फिर क्या कहते हैं एक पेन की ज़रूरत है। तो चलिए स्केच पेन या पेन लेकर आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कहते हैं पतंग हमने क्या कहते हैं पेपर पे रख दी है। और मेरे पास एक मार्कर है और मैं इस मार्कर से पतंग लकीरना चालू करूँगा। और दोस्तों आपको एक ध्यान और देना है कि पतंग अपनी जगह से हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इसलिए मैं बीच में क्या कहते हैं थोड़ा सपोर्ट रख दे रहा हूँ, इससे पतंग हिले ना। अब ये पतंग सेंटर में क्या कहते हैं आ गई अच्छे से। अब क्या कहते हैं हम लोग को पतंग लकीरना है, तो साइड से शुरू करते हैं, बिल्कुल साइड साइड, बल्कि ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको जरा सा क्या कहते हैं एक सूत क्या कहते हैं आगे हल्का सा, और मतलब क्या कहते हैं आपको आगे से क्या कहते हैं इसमें मतलब आपको लकीरना है, ठीक है। अगर ये देख सकते हैं आप मैंने लकीरा है तो थोड़ा सा आगे और लकीरा है, क्योंकि ये पतंग में पलटाई भी होती है, ठीक है। तो आप पतंग लकीरेंगे तो ये कहते हैं हल्का सा आगे से रहेंगे, ठीक है। और जब साइड जहाँ से साइड मुड़ा है आप देख सकते हैं यहाँ से पतंग का जो साइड है वो मुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से हमने लिया और ये ये ऐसा लेके हम लोग आ गए पीछे, देख सकते हैं। और ये जो पोर्शन होता है ये फिर आपका काप रोकता है, ठीक है। काप इसी से रोकी जाती है।
और नेक्स्ट आप देखते हैं चेपी लगी होती है। आप ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन जो है पतंग का, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, देख सकते हैं, ये अलग टाइप का लग रहा है। मतलब यहाँ चेपी लगी है, ये जो काप होती है आपकी, ये रोकती है चेपी, ठीक है। तो हम देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग चेपी के पास पहुँच गए, और जहाँ चेपी होती है वहाँ निशान लगा देना हम लोग को, 2 कट, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ऐसे 2 कट मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। ये पतंग में ही 2 कट लगा दिए हैं, 2 बिंदु लगा दिए हैं, ठीक है। अब ये 2 बिंदु आगे कैसे काम करेंगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम अपनी पतंगे आगे फेरते रहते हैं, ठीक है। ये देखिए हम पतंग फेर रहे हैं, और ये पतंग हम फेर रहे हैं, फेर रहे हैं। चलिए मैं आपको कंप्लीट करके इसको दिखाता हूँ अभी। ये फरमे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, और इसमें देख सकते हैं साइड में पतंग जहाँ से काप पकड़ते हैं उसके लिए मैंने यहाँ लाइन बना दी है, और यहाँ जहाँ चेपी रखती है यहाँ के लिए भी मैंने लाइन बना दी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, हमें एक सीज़र लेनी है, देख सकते हैं आप, एक सीज़र लेनी है और इस आउटलाइन को काटना है। तो चलिए मैं आपको इस आउटलाइन को काट कर दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं इस तरह से हमारा पतंग के फर्मे का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं, फर्मा तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ इसको मैं ब्लूप्रिंट बोलूँगा। ये क्या कहते हैं, कट चुका है। अब हमें इस ब्लूप्रिंट को फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या कहते हैं, इसको ये मैंने पलटा, और हम लोग को क्या कहते हैं, इसको बीच से क्या कहते हैं, इस टाइप से सीधा करना है, ठीक है। इस टाइप से सीधा करके हमें उसको रखना है, और इसके बाद दोनों साइड्स मिलानी है, और जहाँ भी थोड़ा बहुत अंतर होता है तो उन दोनों साइड्स को बराबर करेंगे। और इसके बाद हमें जहाँ से चेपी के लिए हमने मार्क बनाया था उससे 1-2 ट्रायंगल टाइप का काटेंगे। चलिए मैं क्या कहते हैं आपको फाइनल टच दिखा के करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने क्या कहते हैं फर्मा काट लिया है, और देख सकते हैं बिल्कुल क्या कहते हैं सटीक, मतलब क्या कहते हैं मैंने बनाया है, दोनों तरफ से क्या कहते हैं जगह बराबर है। और पेपर पे करने का क्या कहते हैं यही मतलब क्या कहते हैं मकसद है, क्योंकि पेपर सस्ता आता है, और बेठन पे अगर आप क्या कहते हैं फेर के काटेंगे तो आपका क्या कहते हैं बेठन भी वेस्ट होगा, क्या पता क्या कहते हैं, और पतंग भी अच्छी ना बने। तो पहले आपको क्या कहते हैं पेपर पे काट लेना है। अब पेपर पे काटने के बाद हमें यही डिज़ाइन बेठन पे ट्रांसफ़र करना होता, तो कुछ ज़्यादा अब मुश्किल बात नहीं रही है। आप देख सकते हैं साइड में जहाँ पर चेपी पर आपकी कापे रुकती हैं, वहाँ पर इस टाइप से क्या कहते हैं कापे रोकने के लिए हल्का सा पोर्शन ज़्यादा है। और याद रखिएगा दोस्तों, मैंने हल्का सा ज़्यादा काटा था, मतलब पतंग की पलटाई सहित क्या कहते हैं ये पूरा फरमा है, ठीक है, पतंग की पलटाई सहित। और दोस्तों एक बात और बता दूं, क्या कहते हैं इसमें आप देख सकते हैं साइड में ये कुछ 2 जगह तिकोनी जगह ट्रायंगल टाइप के कटे हुए हैं, इसमें चेपी लगती है, ठीक है, पतंग के पीछे चेपी लगती है यहाँ पर काप में रोकने के लिए। तो चेपी का मकसद यही होता है ना कि मतलब क्या कहते हैं आपकी काप को वो रोक कर रखती है, और आपकी कापें जल्दी नहीं निकलती हैं। नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कापें यहाँ से या तो निकल जाती हैं या तो कागज़ फट जाता है। तो चेपी का मकसद यही होता है कि आपकी जो कापें हैं उनको रोके, ठीक है, और उनको फिनिश करने के बाद क्या कहते हैं उस पर पूरा आपको पिट्ठा लगा दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्या कहते हैं हमारा काप फिर गई, मतलब हमने लकीर दी काप। अब इसी को हम लोग को बेठन पे ट्रांसफ़र करना है। बेठन पे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ। तो आपने एक बेठन लिया, ठीक है, ये एक बेठन है, और क्या किया मैंने, इसको इस टाइप से फोल्ड कर दिया, ठीक है, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से फोल्ड कर दिया है, और ये देखिए ये दोनों एजेस बराबर हों इस टाइप से हमें इसको फोल्ड करना है, ठीक है, अराउंड एज टू एज हमें इसको फोल्ड करना है। तो इस टाइप से हमने इसका एज जो है ये फोल्ड कर लिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप। हाँ
इस टाइप से हमने एज टू एज इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद क्या कहते हैं, ये हमारा फर्मा जो है, ये क्या कहते हैं, फर्मा जो है हमारा कट जाएगा। तो मैं फर्मा काट के आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि दोस्तों इस टाइप से हमने अपना फर्मा काट लिया है। आप देख सकते हैं ये साइड में निकला हुआ होता है पोर्शन, और यहाँ पर आपकी जेब भी लगती है। और अब दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कापे बैठानी होती हैं तो आप हल्का सा अंदर बैठाएंगे काप, ठड्डा जो होता है हल्का सा अंदर ठड्डा बैठाता है, ठीक है। और काप भी आपकी हल्की सी अंदर जाएगी, जैसे ऊपर थोड़ा सा क्या कहते हैं जगह बचे जहाँ पर आप पलट सकें क्या कहते हैं अपने कागज़ को, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और दोस्तों इसको ख्याल रखिएगा, काप आपकी जो सेकंड चेपी होती है, फर्स्ट चेपी होती है ऊपर से, यहाँ से क्या कहते हैं नीचे जाना स्टार्ट करती है। अब ये आपकी कला है और कारीगरी है कि आप काप कहाँ बैठा पाते हैं। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा, जो ठड्डा होता है हल्का सा नीचे लगेगा और वहाँ से आप उंगली नापिएगा 4, और ये 4 उंगली हुई लगभग, ठीक है। और 4 और 1 उंगली 5 अंगुल, ठीक है। अगर आपको अपनी पतंग क्या कहते हैं लंबे रेंज की उड़ानी है, मान लीजिए 1000-1200 मीटर, ठीक है। तो जहाँ से आपका ठड्डा लगेगा वहाँ से 5 अंगुल का डिस्टेंस, ठीक है, 5 अंगुल के डिस्टेंस पे आपको अपनी काप चढ़ानी है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आज तक क्या कहते हैं मेरे ख्याल से कुछ 2-4 चुनिंदा कारीगरी होंगे जो क्या कहते हैं इस बात को जानते होंगे। अगर आपको क्या कहते हैं अपनी पतंग लंबे रेंज की उड़ानी है, ठीक है, 1000, 1500, 1200 मीटर ऐसे तगड़ी पतंगें, तो उनके लिए आपको काप कैसे चढ़ानी है, तो काप उसकी ऊपर चढ़ी होती हैं और वो जहाँ से आपका ठड्डा लगा होता है वहाँ से 4 से 5 अंगुल की होती हैं, ठीक है। अब आपको खींच की पतंग उड़ानी है 500-600 मीटर वाली, ठीक है। और 500-600 मीटर वाले में भी काप आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने 4 और 2 अंगुल 6 अंगुल के आसपास आपको अपनी काप चढ़ानी है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और मैं होप करता हूँ क्या कहते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन सेव ज़रूर करेंगे अपनी मेमोरी में, और इसको शेयर भी करेंगे दोस्तों के साथ। और इस टाइप से हमारा फर्मा मेकिंग का आज क्लास ख़त्म होता है। और अभी भी क्या कहते हैं जो लेई बनती है, प्रोफेशनल स्टाइल लेई कैसे बनती है, ठीक है, मैंने आपको लेई तो बनाना बताया है, ठीक है। बट लेई कैसे बनाए जैसे हमारी पतंग में फिनिशिंग आए, क्योंकि मैंने वो जो लेई बनाई थी उस पतंग से क्या होता है कभी कभी झोल आ जाता है पतंग में, तो वो झोल कैसे दूर करेंगे, क्या क्या डालना है लेई में जिससे झोल दूर हो जाएगा और एक शाइन लगेगी पतंग में, ठीक है। तो वो सीक्रेट भी मैं आपको शेयर करूँगा। और लेई बनाने के बाद मैं आपको क्या कहते हैं अन्य चीज़ भी बताऊँगा। और एक बात तो और रह गई, क्या कहते हैं आपको पतंग के पत्ते भी काटने होते हैं, और इस टाइप से आपको पत्ते भी काटने हैं। याद रखिएगा जिस पतंग का फर्मा होगा उस पतंग का उसी टाइप का पत्ता भी होगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए भी वही करना है, आपने क्या कहते हैं न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर से पत्ता फेर लिया, फेरने के बाद अपने बेठन पे पत्ता काट लिया। बहुत सिंपल है, क्या कहते हैं इस तरह से क्या कहते हैं आप पत्ता भी काट सकते हैं। और अभी मुझे क्या कहते हैं आपको लेई बनाना, और इसके बाद क्या कहते हैं पतंग बनाना, कच्ची पतंग बनाना, कच्ची पतंग के बाद फिनिशिंग करना, ये बाकी रह गया है। तो गाइज आई होप क्या कहते हैं मैं वो भी वीडियो जल्दी से लाऊंगा। और कल हम लोग की काइट फाइटिंग है, और अगर होपफुली हवा अच्छी चलती है तो मैं आपको क्या कहते हैं डेफिनेटली क्या कहते हैं काइट फाइटिंग के भी वीडियोस दिखाऊंगा। तो गाइज आई होप क्या कहते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में नीचे पूछ लेना यार। पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली में मैं मेरे को उनको नोटिफिकेशन नहीं आता तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे रिसेंट वीडियो में पूछना, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं चलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, हैप्पी रिपब्लिक डे।
और मैं आपको छोड़ जाता हूँ कुछ ग्रेट कलेक्शन के साथ।